हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द साइंस वर्ल्ड। होप आप सब लोग ठीक होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर इन डिटेल विथ सिंपल नोट्स। लेट्स सी। ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन अरोटा इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर। हमारी जो अरोटा होती है उसके ऊपर जब हमारा ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब अरोटा होता क्या है, लेट्स सी। ये मैंने एक हार्ट का डायग्राम बनाया है, लेबल डायग्राम। इसके अंदर मैं आपको ब्लड फ्लो पढ़ाऊंगी, साथ साथ बताऊंगी कि किसको क्या कहते हैं। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4, और यू कैन से 1 2 3 4। हमारे फर्स्ट चेम्बर से हमारी 2 ब्लड वेसल्स जॉइन होती हैं। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, जो हमारे हार्ट के अबव पार्ट में से, लाइक हमारे हैंड्स, हमारा माइंड, हमारा जो नेक वगैरह एरिया होता है उसके अंदर से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और जो हमारा बॉडी का डाउन पार्ट होता है उसके अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है ब्लड वेसल, उसको हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। जब हमारा फर्स्ट चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है तब हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो जाती हैं और जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के सेकंड चैम्बर में चला जाता है। सेकंड चैम्बर में हमारी एक और वॉल्व होती है, सेमी लोनार वॉल्व। सेमी लोनार वॉल्व के थ्रू हमारा जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है, और जो ब्लड वेसल हमारे सेमी लोनार वॉल्व से अटैच होती है और हमारे हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, उस ब्लड वेसल को हम पल्मरी आर्टरी कहते हैं। पल्मरी आर्टरी के थ्रू हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ये एक अलग प्रोसेस है। उसके बाद हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा पल्मरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट के थर्ड चैम्बर में आ जाता है। जब हमारा थर्ड चैम्बर पूरा फिल हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फोर्थ चैम्बर में आ जाता है। फोर्थ चैम्बर में एक और वॉल्व होती है जिसको हम आरोटिक वॉल्व कहते हैं। आरोटिक वॉल्व में से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और जो ब्लड वेसल उसे लेके जाती है उसे कहते हैं हम अरोटा। तो जब हमारा ब्लड इस वॉल्व में से होकर ब्लड वेसल हमारे अरोटा से निकलता है और जो प्रेशर हमारा ब्लड का अरोटा पे लगता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेट्स सी। व्हेन आवर हार्ट contract, our blood pressure increases due to open of valves। जब हमारा हार्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब सिकुड़ता है तब हमारे हार्ट में से ब्लड फ्लो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाता है, क्योंकि तब हमारी जितनी वॉल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी लोनार, अरोटा, ये सब आरोटिक वॉल्व, ये सब ओपन हो जाती हैं और जितना भी ब्लड होता है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हम 2 तरह से पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। हम मतलब देख सकते हैं ब्लड प्रेशर को 2 तरह से। एक होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है हार्ट रिलैक्स। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब भी एक प्रेशर जनरेट होता है हमारे हार्ट में, जिसे हम सिस्टोल प्रेशर कहते हैं। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तब भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोल प्रेशर। सिस्टोल प्रेशर हमें हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डायस्टोल प्रेशर के। डायस्टोल कम होता है, सिस्टोल ज़्यादा होता है। सिस्टोल हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर एक एवरेज जो हम लेते हैं वो 120 mm/Hg होता है, एंड जो हमारा डायस्टोल प्रेशर होता है वो हमारा 80 mm/Hg होता है। ये वैल्यूज़ हमने एवरेजन ले रखी हैं एंड ये एवरेज ही होती हैं। नेक्स्ट सम पॉइंट्स। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछा गया है दैट व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट आवर ब्लड प्रेशर इज़ 120 mm/Hg। Here what is Hg means to? So here Hg is mercury,
यू ऑलवेज राइट मरकरी बिकॉज Hg हम केमिस्ट्री के अंदर Hg को ही हम मरकरी कहते हैं। नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, एन एवरेज जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके अंदर 120 हमारा सिस्टोल होता है बिकॉज ये हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रेशर है, और हमारा 80 जो है वो डायस्टोल होता है बिकॉज ये हमारा हार्ट रिलैक्सेशन का प्रेशर है। इसलिए हमारा सिस्टोल / डायस्टोल हमेशा गिवन होता है 120/80। समटाइम्स हमारा डायस्टोल / 120 होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। मेनली यही चीज़ हमारी मशीन्स हम जिसमें मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, उन सब में सिस्टोल/डायस्टोल ही होता है। अगर किसी में बाय डिफ़ॉल्ट डायस्टोल/सिस्टोल है तो वो भी गलत नहीं होता है, दोनों सही है। बट अगर कंपटीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से और इसमें से ज़्यादा सही कौन सा है, यू ऑलवेज से दैट 120/80 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में विच ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दोनों में से, तो आप यही बोलेंगे सिस्टोल / डायस्टोल इज़ करेक्ट व्हेन इट इज़ 120/180। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपटीशन में ये भी बहुत बार पूछा गया है, वाई वी ऑलवेज चेक आवर ब्लड प्रेशर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हम अपने जो हार्ट का ब्लड प्रेशर है या बॉडी का ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, वो मेजर करवाते हैं तो डॉक्टर हमारा लेफ़्ट हैंड से ही क्यों चेक करता है, राइट से क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें एक एक्यूरेट, एक नियर बाय वैल्यू चाहिए होती है। अगर एरर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम बता सकते हैं कि बॉडी का जो ब्लड है उसका प्रेशर कितना है। हमारे हार्ट का जो अरोटा होता है, जो ब्लड वेसल अरोटा होती है, वो हमारे लेफ़्ट हैंड के पास होती है। इसलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लेफ़्ट हैंड से मतलब चेक किया जाता है। हमारे डॉक्टर्स लेफ़्ट हैंड से चेक करते हैं बिकॉज अरोटा इज़ क्लोज़र टू आवर लेफ़्ट हैंड। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है ब्लड प्रेशर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसकी प्लीज़ स्पेलिंग देख लेना बिकॉज स्पेलिंग आगे पीछे कर वो 4 ऑप्शन में भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जस्ट गो थ्रू द स्पेलिंग। एंड व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर is the instrument which is used to measure our blood pressure. आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बताना चाहूँगी। WHO ने हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेंज कर दिया है। पहले वो था 120/80, बट अब वो चेंज होकर 140/90 हो गया है, जिसमें हमारा 140 सिस्टोल है, 90 हमारा डायस्टोल है। बट अगर कंपटीशन के अंदर आपसे बोला जाए, मतलब ऑप्शन के अंदर हो कि कौन सा ब्लड प्रेशर सही है और उसमें ये भी ऑप्शन गिवन हो, तो प्लीज़ इस पे टिक मत करिएगा बिकॉज कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जो चेक होते हैं वो NCERT बेस्ड चेक होते हैं। बहुत सारे लोग 140/90 कर देते हैं क्योंकि वो WHO ने चेंज किया है, बट अभी तक हमारी NCERTs के अंदर 120/90 ही है। इसलिए प्लीज़ आप लोग जो टिक करेंगे करेक्ट आंसर के लिए वो 120/80 ही करिएगा। आगे अब हम ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर भी होगा। अब ये होता क्या है और कैसे होता है? जब हमारा सिस्टोल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डायस्टोल भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लाइक नॉर्मल हमारा होता है 120/80। अगर हमारा सिस्टोल बढ़ जाए, लाइक ये हो जाए हमारा 130 एंड डायस्टोल भी बढ़ जाए, ये हो जाए 90, तो ये हमारा केस होता है हाई ब्लड प्रेशर का। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हमारा सिस्टोल भी कम हो जाए और डायस्टोल भी कम हो जाए, दोनों डिक्रीज़ हो जाएं, वो केस हमारा आता है लो ब्लड प्रेशर का। लाइक 120/80 था, अब कम होने के बाद ये 100 हो गया और ये 80 से हमारा 70 हो गया। ये केस हमारा होगा लो ब्लड प्रेशर का। इसमें एक और केस बनता है जिसके अंदर हमारा एक बहुत बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। लाइक हमारा सिस्टोल कम हो रहा है
एंड डायस्टॉल बढ़ रहा है, या कह सकते हैं सिस्टॉल बढ़ रहा है, डायस्टॉल कम हो रहा है। हमने केस लिया है 100/100 का। हमारा सिस्टॉल डिक्रीज होकर 100 हो गया है एंड डायस्टॉल हमारा इंक्रीज होकर 100 हो गया है, जबकि नॉर्मल हमारा क्या होता है 120/80। ये हमारा नॉर्मल होता है। ये घटा 100 पर आ गया, ये बढ़ा 80 से 100 पर आ गया। इस केस के अंदर हम किससे जज करेंगे? इनफैक्ट इस केस में नहीं, बाकी अगर कोई भी केस दिया हुआ हो, चाहे 140/90 का हो या कोई और 130/90 या 100/70, 120/80, कोई सा भी दिया हुआ हो, हम हमेशा उसको जज करेंगे, वो होता है सिस्टॉल से। हम हमेशा सिस्टॉल से जज करेंगे कि कौन सा केस है, ये हाई ब्लड प्रेशर का है या लो ब्लड प्रेशर का है। इसके अंदर हम सिस्टॉल से जज करते हैं, तो सिस्टॉल हमारा 100 है, जो कि कम हो गया है। अगर हम डायस्टॉल को अभी ना देखें तो हम कह सकते हैं ये हमारा लो ब्लड प्रेशर का केस है। बट हमारे अंदर मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो केस बन रहा है, हमारे ओरिजिनल कोई बॉडी है, कोई पर्सन ने चेक करवाया और उसका केस कभी नहीं बन सकता है 100/100 का। बिकॉज 100/100 का मतलब हो गया है ना हमारी बॉडी, जो हमारा हार्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ही रिलैक्स हो रहा है। इसके हम केस को कह सकते हैं कि हम डेड हैं, मतलब हमारी बॉडी का अंदर का जो हार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना रिलैक्स हो रहा है। तो एक तरह से बॉडी जो है ठंडी पड़ गई है एंड द पर्सन इज़ नो मोर। ये बहुत सिंपल से मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, कैसे हम अरोटा से जज करते हैं, राइट हैंड हम लेफ़्ट हैंड से ही क्यों जज करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता क्या है, WHO ने रिसेंटली क्या चीज़ निकाली है अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। हम सब कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ बहुत जल्दी एंड बहुत सिंपली समझ गए हैं। इफ़ यू लाइक्ड इट, please like, share, comment. Thank you.